Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीव कुमार आपका एपिसोड 60 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स से जुड़ा हुआ कुछ नोट है उससे संबंधित। इसके पहले हमने आपको एक नोट पढ़ाया था। यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। उसका रीजन जान लीजिए। उसका रीजन क्या होता है, देखिए समझ लीजिए। जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण जो है थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। और हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं E a कोस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। तो हम लोग देखिए फाई बराबर E a कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि E इंटू ए का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक ना। देखिए दूसरा है आपका नोट, यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। कहने का मतलब है कि देखिए क्षेत्रफल का डायरेक्शन हो इधर की ओर, बाहर की दिशा में इसके लंबवत, क्योंकि कोई भी हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं तो उसके सतह के ठीक लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से आप कोई भी एरिया लीजिएगा तो यहाँ से लंबवत बाहर की दिशा में होगा, लेकिन जब ये आप एरिया लीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल यहाँ से लंबवत बाहर की दिशा में होगी। लेकिन यदि आप ये एरिया लेते हैं तो इसकी दिशा लंबवत बाहर की दिशा की इधर की होगी, और इसकी आप एरिया लेते हैं तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी। यदि घुमा देते हैं तो इधर की, यानी कोई भी हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं तो उस क्षेत्रफल की दिशा जो है उसके सतह के अभिलंबवत बाहर की दिशा में होती है। तो देखिए उसमें क्या था आपका, जिसके पीछे वाला केस में कि विद्युत क्षेत्र यहाँ से इसमें प्रवेश कर करके इधर निकल रहा था और क्षेत्रफल भी इसी डायरेक्शन में था। तो जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो फ्लक्स का मान पॉजिटिव होता है। ये केस क्या है, दूसरा नंबर आपका। तीसरा नंबर केस नंबर नोट नंबर 3 कि एरिया है इस डायरेक्शन में आपका इस तरह से, और विद्युत क्षेत्र इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि इसमें प्रवेश कर रहा है। तो जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो फ्लक्स का मान नेगेटिव होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए इस तरह से घड़ी है, इस तरह से हम लोग तो बना सकते हैं, लेकिन इसको उठा हुआ भाग को हम दर्शा नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं, इसको तिरछा इस तरह से, इस तरह समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ से इस तरह से एरिया जो है इसका जो है इसके लंबवत होगा इस तरह से। तो एरिया का डायरेक्शन बाहर की ओर है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। यहाँ समझ सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो इसमें देखिए विद्युत क्षेत्र जो इसमें अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है और क्षेत्रफल जो है सतह के लंबवत बाहर की दिशा में होता है। जैसे यह सतह है तो इसके लंबवत बाहर की दिशा इधर की ओर है, लेकिन इसको यदि हम ऐसे घुमा दे तो देखिए इस तरह से हो जाता है, जो कि इसके साथ अभिलंबवत अंदर की ओर प्रवेश करता है, इसलिए फ्लक्स का मान नेगेटिव होता है। चलिए नोट नंबर 3 लिखिए। जब विद्युत क्षेत्र बाहर से सतह के अंदर की ओर गमन करता है तो विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके कारण थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। इसलिए फाई बराबर E a कोस 180, कोस 180 का वैल्यू -1 होता है और इसमें इंटू हो जाएगा तब तो माइनस ये आएगा, यानी कि फ्लक्स का जो भी मान होगा वो ऋणात्मक होगा। इतना उतार लीजिए और उतारने के बाद ये आप चित्र बना लीजिए। उसके बाद लिखिएगा नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या होता है कि जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए जैसे ये वाला यहाँ इसका हम लोग कोई भाग लेंगे तो यह इसके लंबवत में होगा इसका क्षेत्रफल, और विद्युत क्षेत्र यहाँ से गुजर रहा हो, इसके यहाँ से गुजर रहा हो तो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा यहाँ से और एरिया इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस स्थिति में तो इससे विद्युत फ्लक्स होकर लगभग नहीं के बराबर गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा और एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो क्षेत्रफल से तो विद्युत फ्लक्स गुजर ही नहीं रहा है। हम लोग विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, तो किसी भी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जब लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र होगा इस डायरेक्शन में और एरिया होगा इस डायरेक्शन में, तो इससे तो कोई विद्युत फ्लक्स होकर नहीं गुजरेगा क्षेत्र। तो देखिए वही केस है। एरिया देखिए इस तरह से बनाया हुआ है, यानी कि ऐसे है आपका, मान लीजिए कि यही गोल है, इस तरह से है। ये आपको सामने वाला भाग ये मोटा किया गया है ताकि आप इसको देख सकें। ये वाला इस तरह से एरिया का डायरेक्शन है इधर की ओर
और यहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है इसके एयर से, तो एरिया और विद्युत क्षेत्र के बीच जो है एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो उस स्थिति में हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं कि फ्लक्स होता है फाई बराबर ई ए कोस 90 और कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। लेकिन इसका आप पहले लिख लीजिएगा नोट फॉर्म में, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। तो लिखिए जब विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल के लंबवत हो तो सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। उसके बाद आप डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बनाने के बाद लिखिए फाई बराबर ई ए कोस 90 या कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए प्लस का वैल्यू 0 होता है। ये तो मैथमेटिकली है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझना होगा। तो इसमें देखना पड़ेगा कि जैसे देखिए यह क्षेत्रफल है, इसको हमें जिस तरह से रखते हैं तो आपको सामने वाला भाग दिखाई देता है, ये वाला जो मोटा बनाया हुआ है। एरिया का डायरेक्शन है ऊपर की ओर इस तरह से, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र यहाँ से गुजरेगा इस तरह से यहाँ सामने, तो इससे विद्युत फ्लक्स लगभग नहीं के बराबर जाएगा, यानी कि जाएगा ही नहीं। तो उस सिचुएशन में एरिया और विद्युत क्षेत्र लंबवत होते हैं, इसलिए फ्लक्स का मान जो है आपका 0 होता है। तो डायग्राम नोट कर लीजिए और उतार लीजिए। इसके बाद देखिए नोट नंबर 5 है कि जब आवेश का वितरण किसी सतह पर होता है, किसी चालक के सतह पर, तो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र का गुण पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र जो है किसी चालक के सतह से उत्पन्न होता है और सतह के लंबवत बाहर की दिशा में गमन करता है। तो जिस एरिया से होकर अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगा। जैसे परिभाषा होता है कि किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कोई भी हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं और यदि उस पर आवेश बटा हुआ हो तो उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा सतह के लंबवत बाहर की ओर गमन करता है। कहने का मतलब कि यह कोई सतह है जिसका एरिया होगा कुछ ना कुछ, इसके सतह पर आवेश है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर गमन करेगी, यहाँ से भी बाहर की ओर गमन करेगी, यहाँ से भी बाहर की ओर, यहाँ से बाहर की ओर, ये भी बाहर की दिशा में, ये भी बाहर की दिशा में। तो इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? तो फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। तो इसको लिखिएगा, उसके बाद डायग्राम बनाइए। लिखिए जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से उत्पन्न होती है तो उस सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, अर्थात फाई बराबर 0। और उसके बाद डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद देखिए नोट नंबर 6 है कि जब आवेश जो है किसी सतह के बाहर होता है, यानी कि आवेश सतह के अंदर ना हो, सतह के बाहर स्थित हो, तो किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक घन है, तो घन में प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स जो है धनात्मक होता है, या कह सकते हैं सॉरी किसी यहाँ इसका तो एरिया लीजिएगा तो एरिया का डायरेक्शन होगा अंदर बाहर की दिशा में और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा अंदर की। तो यहाँ पर जो फ्लक्स का मान होगा नेगेटिव होगा, और जो इस एरिया का डायरेक्शन होगा बाहर की ओर और विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में गुजरना है। तो इसका होगा फ्लक्स का वैल्यू आपका प्लस ई डी ए, और इसमें प्रवेश करने वाले फ्लक्स का वैल्यू होगा माइनस ई डी। तो इस क्षेत्रफल से हम लोग फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ई डी ए और प्लस ई डी, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। इसमें आवेश जो है बंद सतह के अंदर नहीं है, आवेश कहीं बाहरी बिंदु पर स्थित है और इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है क्षेत्रफल से। तो जब विद्युत आवेश सतह के बाहर कहीं पर स्थित हो तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। तो लिखिए नोट नंबर 6, जब आवेश सतह के बाहर स्थित हो तो किसी बंद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। यदि उसका कारण समझना है तो डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बनाने के बाद सुन लीजिए। क्योंकि देखिए जितना फ्लक्स इसमें अंदर में प्रवेश करता है वो नेगेटिव होता है, और उतना ही फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है जो प्रवेश करता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो इस संपूर्ण केस से हम लोग निकालेंगे फ्लक्स का मान, तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है? इस पॉइंट पर क्षेत्रफल की दिशा इधर की ओर होता है और एरिया का डायरेक्शन क्षेत्रफल का दिशा इधर की ओर होता है और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है। तो इस यहाँ पर फ्लक्स का मान नेगेटिव होगा, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो नेगेटिव होता है। इस क्षेत्रफल का दिशा इधर की होगा बाहर की ओर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक ही दिशा में होगा, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। तो इसके लिए फ्लक्स का मान धनात्मक आएगा और इसके लिए उतना ही ऋणात्मक आएगा। जब दोनों का योगफल निकालेंगे तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल
तो जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बेलनाकार चालक है, तो हमने आपको बताया कि कोई भी हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं तो उसके सतह के लंबवत बाहर की दिशा में क्षेत्रफल का उसका दिशा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन होगा इधर की ओर, बाहर की दिशा में विद्युत क्षेत्र इसमें प्रवेश कर रहा है इधर की ओर, तो दोनों विपरीत हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। यहाँ से देखिए विद्युत ये क्षेत्रफल का बाहर की ओर दिशा होगा और एरिया और विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर गुजरेगा, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान भी उतना ही होगा जितना कि यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स का मान नेगेटिव होगा और यहाँ पर फ्लक्स का मान पॉजिटिव होगा, दोनों का योगफल 0 आएगा। यहाँ से देख लीजिए विद्युत क्षेत्र जो इस दिशा में गमन कर रहा है और इस सतह का क्षेत्रफल जो है इसके लंबवत बाहर की दिशा में, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कभी भी हम लोग कोई भी क्षेत्रफल लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल का दिशा जो है सतह के लंबवत होता है। जैसे आप ये ऐसे लीजिएगा तो इधर की ओर होगा, लेकिन इसी को आप ऐसे कर देते हैं तो इधर की ओर होगा, लेकिन यहाँ पर रहेगा तो इधर की ओर होगा, और ये क्षेत्रफल लीजिएगा तो इधर की ओर होगा। तो यहाँ से तो गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होगा और यहाँ से भी गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होगा, क्योंकि देखिए एरिया DS जो है विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर 180 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री बनाएगा। तो जितना यहाँ नेगेटिव होगा उतना वहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये दोनों से 0 हो गया। यहाँ पर भी लंबवत है, यहाँ भी लंबवत है, तो यहाँ से भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आवेश बंद सतह के बाहर है, तो जब आवेश किसी बंद सतह के बाहर होता है तो किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। तो लिख लीजिएगा φ बराबर 0 और इसके लिए भी φ बराबर 0। उसका रीजन आप समझ चुके हैं। देखिए आप लिख लीजिए उसके बारे में, जो अभी हमने आपको चित्र बनाया हुआ है कि जब आवेश सतह के बाहर स्थित हो तो किसी बंद सतह क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। चलिए इसके बाद लिखिए नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 आपका क्या है कि देखिए जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, जब बराबर परिमाण के एक धन आवेश और एक ऋण आवेश किसी बंद सतह के अंदर स्थित होते हैं तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होता है। कारण है कि जितना परिमाण का एक धन आवेश होता है उतना ही परिमाण का एक ऋण आवेश होता है। हम लोग जानते हैं कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है, ऋण आवेश समाप्त हो जाती है। यदि धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे के बहुत नजदीक होती हैं तो धन आवेश उत्पन्न वाली सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से क्षेत्रफल से होकर के यानी कि बंद क्षेत्रफल से होकर कोई विद्युत फ्लक्स बाहर नहीं निकल पाता है, इसी कारण से फ्लक्स का मान 0 होता है। तो इसको लिखिएगा पॉइंट नंबर 7 रखकर, जब किसी बंद सतह के अंदर बराबर परिमाण के एक धन आवेश और एक ऋण आवेश स्थित होता है, अर्थात एक विद्युत द्विध्रुव स्थित होता है, तो उस बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो उसके बाद डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बनाने के बाद लिख लीजिए फ्लक्स φ बराबर 0। इसका रीजन हमने आपको समझा दिया है कि बंद सतह के अंदर में यदि कोई धन आवेश और एक ऋण आवेश हो बराबर परिमाण के, तो उसकी धन आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश से आकर्षित होकर के सतह के अंदर ही सब रह जाती है और सतह के बाहर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरता। हम लोग परिभाषा जानते हैं कि किसी बंद सतह के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस तरह से फ्लक्स का मान 0 होता है। इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप उसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपसे सोल्व नहीं होता है तो मैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तब तक आप बनाने का कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।